मानव मोबाइल सत्संग का आज 190वां दिन। आज का प्रसंग है भगवत प्राप्ति क्रिया साध्य नहीं। मतलब किसी भी क्रिया से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बात विशेष ध्यान देने की है कि जिसको मुक्ति, कल्याण या भगवत प्राप्ति कहते हैं, वह स्वतः सिद्ध है, क्रिया के द्वारा सिद्ध होने वाली चीज नहीं है। यह बहुत विलक्षण अद्भुत बात है। आप कृपा करके इस बात की तरफ ध्यान दें। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब प्रकृति का कार्य होने से उनमें हरदम परिवर्तन होता रहता है, बदलती रहती हैं। क्रियाशील होने से उन वस्तुओं की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही होती है। अतः संसार की वस्तुएं क्रिया साध्य हैं, वो क्रिया से प्राप्त हो सकती हैं, परंतु परमात्म तत्व सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः परमात्म तत्व है, क्रिया साध्य नहीं है, यानी किसी क्रिया से प्राप्त होने वाला नहीं है। सिद्धांत की एक बहुत बढ़िया और सूक्ष्म बात यह है कि परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, वह क्रियाओं के द्वारा प्रापणीय नहीं है। यह बात विशेष ध्यान देने की है। आपका ध्यान खींचने के लिए कहता हूं कि यह बात मेरे को बहुत वर्षों के बाद संतों से मिली है। यह बात सर्वशास्त्र सम्मत भी है। अतः केवल इस बात की तरफ ही आप ध्यान दें तो बहुत ही लाभ की बात है। अब इसका खुलासा कहता हूं, आप ध्यान दें। हम ये मानते हैं कि परमात्मा सब समय में है, सब जगह है, सभी में है और सबके हैं। अब इन चारों बातों पर विचार करें। परमात्मा सब समय में है तो इस समय है कि नहीं? अगर इस समय नहीं है तो परमात्मा सब समय में है, यह कहना नहीं बनेगा। परमात्मा सब जगह है तो यहाँ है कि नहीं? अगर यहाँ नहीं है तो परमात्मा सब जगह है, यह कहना नहीं बनेगा। परमात्मा सभी में है, वे जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि सभी में है। सजीव के दो भेद हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष आदि स्थावर हैं और मनुष्य पशु पक्षी आदि जंगम है। जड़ चेतन में, स्थावर जंगम में परमात्मा है। नीचे से नीचे समझे जाने वाले प्राणी में तथा दुष्ट से दुष्ट आचरण वाले मनुष्य में भी परमात्मा है। संत महात्माओं में भी परमात्मा है। शुद्ध से शुद्ध वस्तु में तथा अपवित्र से अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा है। नरकों में भी परमात्मा परिपूर्ण है। जब वे सब में है तो हमारे में है कि नहीं? अगर वे हमारे में नहीं है तो परमात्मा सब में है, यह कहना नहीं बनेगा। चौथा है, परमात्मा सबके हैं। यह नहीं कि वे साधुओं के हैं, गृहस्थों के नहीं, भाइयों के हैं, बहनों के नहीं, ब्राह्मणों के हैं, अंत्यजों के नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष के हैं। परमात्मा दुष्ट से दुष्ट पुरुष के भी वैसे ही हैं जैसे महात्मा से महात्मा पुरुष के हैं। परमात्मा पर महात्मा से महात्मा का जैसा हक लगता है, वैसा ही हक दुष्ट से दुष्ट का भी लगता है। उनमें कभी थोड़ा बहुत भी पक्षपात नहीं है। उनमें पक्षपात हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। अतः परमात्मा सबके हैं तो हमारे भी हैं। अगर वे हमारे नहीं हैं तो परमात्मा सबके हैं, यह कहना नहीं बनेगा। अब सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा सब समय में है तो अभी भी है, सब जगह है तो यहाँ भी है, सभी में है तो मेरे में भी है और सबके हैं तो मेरे भी हैं। उपयुक्त चार बातों की तरफ ध्यान देने से एक बात सिद्ध होती है कि परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है। हम भगवान का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, रामायण भागवत आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, संतों की वाणी पढ़ते हैं, तो यह भाव रहता है कि परमात्मा फिर मिलेंगे। अभी हम परमात्मा की प्राप्ति के योग्य नहीं हुए, इसलिए परमात्मा अभी नहीं मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे। यह सोचना साधकों के लिए महान बाधक है। मन में तो वे समझते हैं कि हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, पर वास्तव में भगवान से अलग होने का कोशिश कर रहे हैं। ये चिंतन कर रहे हैं अभी भगवान नहीं मिलेंगे। जब मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब भगवान मिलेंगे। अभी कैसे मिल जाएंगे? मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ। साधक के लिए यह धारणा महान पतन करने वाली है। विचार करना चाहिए कि क्या हमारी अपात्रता से भगवान अटक सकते हैं? क्या भगवान इतने कमजोर हैं कि हम अयोग्य हैं, इसलिए वे हमें नहीं मिल सकते? अगर ऐसी बात है तो फिर उनको दयालु कहना ही निरर्थक है, बेकार है। जब ये योग्य को मिलते हैं, अयोग्य को नहीं मिलते, तो फिर दया का क्या लेना देना? भगवान ने अपने को प्राणी मात्र का स्वद कहा है, स्वदम सर्वभूतानाम।
तो क्या दुष्ट से दुष्ट मनुष्य के भी भगवान स्वस्थ नहीं है? मैं कैसा ही क्यों न हूं, क्या भगवान मेरे स्वस्थ नहीं है? अगर उनमें पक्षपात है तो वे भगवान कैसे? वे दुष्ट हूं, मैं दुष्ट हूं, ज्यादा अयोग्य हूं, तो भगवान की कृपा मेरे पर अधिक होगी। पापी हुलस विशेष अब की बेर उबारिये। पापी के मन में अधिक आनंद होता है, क्योंकि भगवान पतित पावन है, इसलिए उन पर पतितों का ज्यादा हक लगता है। माँ भी अपने अयोग्य लड़के का ज्यादा ख्याल रखती है, तो क्या भगवान मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? वे मेरे पर कृपा नहीं करें, यह हो ही नहीं सकता। इसलिए भजन ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जीवा में, नाम में, श्वास में, मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में, शरीर में, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, पूरे के पूरे विद्यमान है। वे सब में लबालब भरे हुए हैं। अब यह शंका होती है कि जब वे परमात्मा सब में हैं, सब जगह मौजूद हैं, तो फिर नाम जप क्यों करते हैं? नाम जप के बिना हमारे को संतोष नहीं होता, इसलिए करते हैं। सनकादि ऋषियों की बात आपने सुनी होगी। वे चारों भाई एक समान ही ब्रह्म ज्ञानी हैं। उनमें एक तो भगवान की कथा सुनाता है और बाकी तीन कथा सुनते हैं। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी वे भगवान की कथा कहते रहते हैं, क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसी है। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अप्यूर क्रमे कुर्वन्त्य हेतु की किम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जिनकी चीजड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान है ही ऐसे कि उनके भजन के बिना साधक रह नहीं सकता। उतना रस, उतना आनंद कहीं है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसलिए हम उनका भजन करते हैं। भजन के द्वारा हम भगवान को खरीद लेंगे, ऐसा भाव मत रखना। भगवान तो अपनी कृपा से ही पधारते हैं। भजन, ध्यान, नाम जप, कीर्तन आदि में हमारा अनन्य प्रेम होना चाहिए, कारण कि हमने संसार में आसक्ति, प्रियता करके बड़ी भारी गलती की है। अब इस गलती के संशोधन के लिए हमें भजन, ध्यान, नाम जप आदि करना है। परमात्मा भजन ध्यान आदि के अधीन है, ऐसी बात नहीं है। भगवान खुद कहते हैं, ना हम वेदेर न तपसा न दानेन न चेजया, अर्थात में वेदा अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में आता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यानी प्रवचन से, पंडिताई से, बहुत शास्त्रों का ज्ञान होने से परमात्मा नहीं मिलते। इसका आप उल्टा अर्थ मत लेना कि सत्संग सुनना, पढ़ना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना खराब है। इनको तो करते ही रहना है। कहने का भाव यह है कि इनके द्वारा भगवान के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, अधिकार नहीं जमा सकते। जैसे किसी वस्तु की जो कीमत होती है, वह कीमत पूरी देने पर उस वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाता है, परंतु भगवान, भगवत प्राप्ति के विषय में ऐसी बात नहीं है। साधन करके भगवान पर अधिकार नहीं किया जा सकता। उन पर अधिकार करने का भी एक तरीका है। वह तरीका यह है कि सर्वथा भगवान का ही हो जाए। तन, मन, वचन, विद्या, बुद्धि, अधिकार आदि किसी का भी थोड़ा बहुत भी सहारा न लेकर केवल भगवान का ही हो जाए, तो भगवान उसके बस में हो जाएंगे। परंतु हमने साधना की है, हमने जप किया है, हमने कीर्तन किया है, हमने अभ्यास किया है, हम गीता को जानते हैं, हम कई शास्त्रों को जानते हैं, ऐसी हेकड़ी से भगवान वश में हो जाए, यह असंभव बात है। भगवान वश में होते हैं तो कृपा परवश ही होते हैं। उनकी कृपा उसी पर होती है जो हमेशा उनका हो जाता है। वे सस्ते हैं, तो इतने सस्ते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, इतना सुनते ही भगवान कहते हैं कि हाँ बेटा मैं तेरा हूं। आप कितनी ही विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि लगा लो, उससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है, आप में पवित्रता आ सकती है, पर उससे भगवान वश में हो जाए यह बात नहीं होगी। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, यह सच्ची बात है। इसलिए भजन ध्यान करते हुए इस बात को विशेषता से याद रखें कि भगवान अभी हैं, यहाँ हैं, मेरे में हैं और मेरे हैं। अब निराशा की जगह ही कहाँ है? जैसे बालक मानता है कि माँ मेरी है, तो वह माँ पर अपना हक लगाता है, पूरा अधिकार जमाता है। माँ इधर उधर देखती है तो उसकी ठोडी पकड़ कर कहता है कि तू मेरी तरफ ही देख। बस अतः माँ को उसकी तरफ देखना पड़ता है। ऐसे ही हम भगवान से कह दें कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसलिए मेरी तरफ ही देखो,
संतों ने कहा है, न मैं देखूं और को न तो ही देखने देऊं, मैं और को देखूंगा नहीं और तेरे को भी दूसरी तरफ देखने दूंगा नहीं। ऐसा होने पर भगवान वश में हो जाएंगे। हम जो दूसरी तरफ देखते हैं यही हमारी बाधा लगती है। एक मान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। इसलिए कोई कैसा ही हो, उसको भगवान की तरफ से निराश नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास न बैठे तो जप करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, और विश्वास बैठे तो भी सब कुछ करो, क्योंकि है तो करने की चीज है। परंतु जप ध्यान आदि के द्वारा भगवान पर कोई कब्जा कर ले, यह बात नहीं है। हम अपने आप को देखकर ही उन पर कब्जा कर सकते हैं। हमने अपने आप को संसार को दे रखा है, इसलिए दुख पा रहे हैं। अगर अपने आप को भगवान को दे दें तो निहाल हो जाएं। बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है कि क्रियाओं के द्वारा भगवान पर कब्जा नहीं कर सकते। कितनी ही योग्यता प्राप्त कर लें, उन पर अधिकार नहीं जमा सकते, कारण कि इनके द्वारा अधिकार उसी पर होता है जो इनसे कमजोर होता है। 100 रुपए के द्वारा हम उसी चीज पर कब्जा कर सकते हैं जो 100 रुपए से कम कीमत की है। कोई चीज 100 रुपए की है तो हम 125 रुपए देकर उस चीज पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान को किसी योग्यता से खरीदेंगे तो उस योग्यता से कमजोर भगवान ही मिलेंगे। अतः ये विरक्त है, ये त्यागी है, ये विद्वान है, ये बड़े हैं, इनको भगवान मिलेंगे, हमारे को नहीं मिलेंगे। यह धारणा बिल्कुल गलत है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, उनके बिना रह न सको, तो बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े विरक्त तो रोते रहेंगे, पहले आपको भगवान मिलेंगे। आप भगवान के बिना रह नहीं सकोगे तो भगवान भी आपके बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए परमात्मा की तरफ से किसी को भी थोड़ा बहुत भी निराश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा नहीं रखनी चाहिए। कारण है कि संसार आशा मात्र से नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो टिकेगा नहीं, अगर टिक भी जाएगा तो आपका शरीर नहीं टिकेगा। संसार अभाव स्वरूप है, इसलिए उसका सदा अभाव ही रहेगा। परमात्मा भाव स्वरूप है, इसलिए उनका सदा भाव ही रहेगा, अभाव कभी होगा ही नहीं। यही सिद्धांत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।